हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से कंप्यूटर से संबंधित आपको वीडियोज मिलती रहती हैं। तो मैं आज एक नया वीडियो आपके साथ साझा करने वाला हूं और इसमें एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एसटीके की के बारे में जानकारी देने वाला हूं और उसको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला भी हूं। हमारे कंप्यूटर में एसटीके की एप्लीकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। आज उसी एप्लीकेशन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एसटीके की के बारे में। एसटीके की एक ऐसा यूजुअल फंक्शन है जो हमारे कामों को बहुत आसान बना देता है। जैसे कि मान लीजिए कभी आप कंप्यूटर में गेम वगैरह खेलते हैं तो उसमें बार बार आपको ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट का यूज करना पड़ता है ताकि आप अच्छी तरह से गेम खेल सकें, यूज कर सकें और बेहतर स्कोर पा सकें। तो उसी कंडीशन में आपको बार बार कंट्रोल के साथ आपको अदर की यूज करना पड़ता है या फिर ऑल्ट के साथ अदर की यूज करना पड़ता है। दूसरा चीज ये होगा कि कभी कभी हम डाटा एंट्री कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई स्प्रेडशीट बना रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में कभी कभी हम लोग को शॉर्टकट कीज का यूज करते होंगे तो उसमें बार बार कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ये सब हमको दबाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में भी हम इसका एसटीके का यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज, कभी कभी जो हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं, जो पर्सन होते हैं, कभी लेफ्ट या राइट हैंड आपका काम ना करे तो उस कंडीशन में भी हम लोग एसटीके की का यूज करते हैं। कैसे? तो मान लीजिए सबसे पहले आपका ये फर्स्ट जो आपका राइट हैंड है या फिर लेफ्ट हैंड आपका काम ना करता हो तो आपको एक साथ कंट्रोल शिफ्ट और अदर की आपको यूज करना हो तो कैसे करेंगे? तो इस कंडीशन में हम लोग एसटीके की का यूज कर सकते हैं आसानी से। तो यही सारी चीज फंक्शन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आपके साथ मैं साझा करने वाला हूं और इसे प्रैक्टिकली करके भी दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और उसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ से एसटीके की को ओपन करना है। तो आप आसानी से कैसे उसको एसटीके, जैसे कि हमने इस वीडियो में ही आपको बताया था कि कीबोर्ड में एक शिफ्ट की होता है। जैसे कि हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एसटीके की के फंक्शन के बारे में, तो आपको कीबोर्ड में हम एक शिफ्ट की के बारे में बताए थे। तो उसी शिफ्ट की को आपको 5 बार दबाना है। को 5 बार दबाते हैं, 1 2 3 4 5। तो आपके सामने एक एसटीके की का पॉपअप सामने खुल के आ जाएगा, एक नया विंडो खुल के आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं एसटीके की, डू यू वांट टू टर्न ऑन एसटीके की। तो अगर आप यहाँ पे एस करके इसको इनेबल कर सकते हैं। अब आपके कंप्यूटर में एसटीके की फंक्शन ऑन हो चुका है। कैसे पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर में एसटीके की ऑन हुआ है या नहीं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन बार में यहाँ पे आपको टाइटल बार के लास्ट राइट साइड में आपको देखने को मिल जाता होगा। यहाँ पे एक आपको एसटीके की फंक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ से आप यहाँ नोटिफिकेशन बार को ऑन करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक एसटीके की फंक्शन आपको देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे तो देख पाएंगे कि इसमें का एक हिस्सा जो है ऊपर का वो ब्लैक हो चुका है। उसके बाद जैसे आप कंट्रोल दबाएंगे तो देख रहे हैं कि वहां पे भी नीचे वाला 3 बटन में से लेफ्ट वाला मेरा ब्लैक हो चुका है। जैसे आप विंडो बटन दबाएंगे तो वहां पे भी बीच वाला भी बटन काला हो चुका है। उसके बाद ऑल्ट बटन दबाएंगे। जनरली अगर मान लीजिए आपको अपना सिस्टम बंद करना होता है तो आप ऑल्ट के साथ F4 दबाते हैं तो आपके सामने यहाँ पे शट डाउन का या फिर रीस्टार्ट का या फिर स्लीप मोड का आपको इस प्रकार से पॉपअप, शट डाउन का पॉपअप आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ओके करते हैं या फिर एंटर करते हैं तो मेरा सिस्टम जो होता है शट डाउन हो जाता है। तो इस कंडीशन में मैंने अपने कंप्यूटर में, अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में क्या क्या दबाया था, तो ऑल्ट के साथ F4 दबाया था तब ये कंडीशन आया था। तो सपोज दैट मान लीजिए एक साथ आप एक हैंड से ऑल्ट और F4 ना दबा पाए, एक और कंडीशन आपके सामने आता है। मान लीजिए अगर मेरे कंप्यूटर को लॉग ऑफ करना है या फिर स्लीप मोड में डालना है तो हम लोग विंडोज के साथ L दबाते हैं तो मेरा जो सिस्टम होता है स्लीप मोड में चला जाता है या फिर लॉक हो जाता है। तो फिर से हम यहाँ पे साइन इन करते हैं तो फिर से ओपन हो जाता है। एक ये कंडीशन है। अगला कंडीशन ये होता है, मान लीजिए आपको अपने कंप्यूटर को लॉक करना है, ठीक है, लॉक मोड में रखना है तो आप कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट दबाते हैं तो मेरा ये लॉग ऑफ का ऑप्शन आ जाता है सामने। तो इस कंडीशन में अगर मान लीजिए एक साथ आपका हैंड कभी राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड काम न करता हो तो उस कंडीशन में आप एक हाथ से ऑल्ट और डिलीट एक साथ नहीं दबा सकते हैं क्योंकि जो कीबोर्ड का दूरियां है बहुत ज्यादा है तो एक हाथ से संभव नहीं है। तो उस कंडीशन में भी आप एसटीके की का यूज कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अब हम लोग सिस्टम को बंद करेंगे या फिर लॉक करेंगे तो एसटीके की के माध्यम से कैसे हम इसको बंद करेंगे। तो अब हम लोग एसटीके की ऑन करके कीबोर्ड को कैसे कंट्रोल करें इसके बारे में देख लेते हैं। फिर से हम लोग एसटीके की को ऑन करते हैं, शिफ्ट को 5 बार दबा के 1 2 3 4 5। जैसे आप 5 बार दबाएंगे तो आपका सामने एसटीके की का पॉपअप आ जाता है और यहाँ से हम लोग उसको यस कर लेते हैं। यस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन बार में आपका यहाँ पे आ चुका है। अभी हमने कोई की को लॉक नहीं किया है। जैसे आप लॉक करेंगे तो ये बटन जितना भी है वो आपको ब्लैक में दिखाई देगा। एसटीके की को मैंने ऑन कर लिया है, यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में आप जाके देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमको सिस्टम को बंद करना है तो
सिस्टम को शट डाउन करना है तो जैसे कि हम लोग शॉर्टकट की जानते हैं कि ऑल्ट के साथ हमको F4 दबाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक हाथ से ही आपको ऑल्ट दबाना है। अब यहाँ पे स्टिकी की क्या करेगा कि आप ऑल्ट जो दबाए हैं उसको लॉक कर देगा। अब यहाँ पे कुछ देर बाद आप ऑल्ट F4 दबाने के बाद कुछ देर बाद आप F4 दबाते हैं तो आपको शट डाउन का पॉपअप देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से आप आसानी से शट डाउन, रीस्टार्ट या फिर स्लीप मोड यहाँ से ओके करके हम लोग कर सकते हैं। ये कंडीशन होगा। अब मान लीजिए आप कभी कंप्यूटर पे मान लीजिए आपको एक ही साथ तीनों की को दबाना है तो एक हाथ से कैसे कंट्रोल करेंगे। जैसे उस कंडीशन में हम लोग को अगर कंप्यूटर को लॉक करना है उस कंडीशन में आपको कीबोर्ड में कंट्रोल ऑल्ट डिलीट एक साथ दबाना पड़ता है, तो एक हाथ से पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग स्टिकी की को ऑन कर लिए हैं। यहाँ से स्टिकी की को ऑन करके अब आप आसानी से उसको कर सकते हैं। केवल एक ही हाथ से कंट्रोल दबाइए, ऑल्ट दबाइए और फिर डिलीट दबाइए, तो हमको वो वाला फंक्शन आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। और आप फिर से आप आसानी से यहाँ से जो आपको करना है वो यहाँ से उस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्टिकी की का यूज आसानी से कर सकते हैं। आप मान लीजिए एक हाथ से किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, या आप MS वर्ड या फिर एक्सेल या फिर पावर पॉइंट में आप काम कर रहे हैं, तो आसानी से आप शॉर्टकट कीज के एक हाथ से अगर टाइप कर रहे हैं, एक हाथ से अभी डाटा बना रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप स्टिकी की का यूज कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देख चुके हैं कि स्टिकी की का यूज कितना अच्छा है और हमारे कामों को कितना आसान बना सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको स्टिकी की फंक्शन से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमसे साझा कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।